क्या आपने भी अपने घर की लेडीज के नाम पे एफडी करा रखी है और आप अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहे होंगे कि भाई बैंक में एफडी भी वाइफ के नाम पे है, पैन कार्ड भी उसका लगा है, इंटरेस्ट इनकम भी उसकी दिखेगी, टीडीएस भी उसके पैन कार्ड पे कटेगा और आप टैक्स से बच जाओगे। पर अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ेगा तो टैक्स के लिए आपको पकड़ेगा, क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर ऐसे बहुत इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे आपकी इनकम हो जाती है क्लब, मतलब कि क्लबिंग के रूल्स हैं इनकम टैक्स के अंदर, जहाँ पे 8 से 10 केसेस के अंदर भले ही इनकम आपके वाइफ के या मदर के नाम पे या किसी और के नाम पे आपने ट्रांसफर कर दी हो, उनके नाम पे आपने इन्वेस्टमेंट्स कर दी और आप सोच रहे हो कि टैक्स से बच जाओगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आप ये सारे सिनेरियो समझना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप करे ध्यान से पूरा देखें, और अगर नॉलेजेबल लगे तो एट द एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। आपकी कुछ क्वेरी अनरिजॉल्व्ड हो तो कमेंट करके पूछें। चलिए शुरू करते हैं। पेरेंट्स से अगर आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट मिली है तो टैक्स लगेगा या नहीं। मान लीजिए आपके पापा ने आपको एक फ्लैट गिफ्ट किया, बहुत बढ़िया, और आप खुश हो कि यार सुना है गिफ्ट टैक्स फ्री होते हैं। बिल्कुल सही सुना है आपने। सेक्शन 56(2) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि अगर आपको आपके रिलेटिव से किसी भी तरह का गिफ्ट मिलता है, चाहे वो कैश हो, गोल्ड हो, ज्वेलरी हो, प्रॉपर्टी हो या लैंड हो, कोई गाड़ी हो, उड़ा हो, वो सब टैक्स फ्री होता है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आईटीआर फाइल करते वक्त आपको ये गिफ्ट इनकम डिस्क्लोज करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल लीगल गिफ्ट्स हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती बॉस। मान लीजिए आपको जो ये फ्लैट गिफ्ट मिला था, आपने इसी को 10 साल बाद 50 लाख रुपए के प्रॉफिट में बेच दिया। अब आप सोच रहे हो यार गिफ्ट तो टैक्स फ्री था, क्या इस प्रॉपर्टी के बेचने पे भी टैक्स नहीं लगेगा? जी बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ आ जाता है कैपिटल गेन टैक्स। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है बॉस गिफ्ट फ्री था आपके लिए, मगर कैपिटल गेन टैक्स फ्री नहीं है। आपको जो प्रॉपर्टी के ऊपर फायदा हुआ है बेचने से, उस पर टैक्स लगेगा ही लगेगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इस प्रॉपर्टी को जो बेचने पे कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट होगा, उसमें हम प्रॉपर्टी की कॉस्ट क्या मानेंगे? क्योंकि मुझे तो प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है इनकम टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंग वो मानी जाएगी जिस कॉस्ट के ऊपर आपको गिफ्ट करने वाले पर्सन ने खरीदी थी। हमारे एग्जाम्पल के अंदर लेट्स से हमारे पापा ने 2005 के अंदर एक फ्लैट खरीदा था जो 10 लाख रुपए का था, और उसको आज मैं 2025 के अंदर 60 लाख रुपए में बेच रहा हूँ। तो वैसे तो कैपिटल गेन तो दिख रहा है मुझे कि मुझे पूरा 60 लाख का होना चाहिए, क्योंकि मेरे को तो प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली थी। मगर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी कि जो ओरिजिनल बायर ने पे करी है, यानी 10 लाख रुपए। यानी कि कैपिटल गेन कैलकुलेशन आपकी होगी 60 लाख माइनस 10 लाख की कॉस्ट जो कि ओरिजिनल बायर की थी, इज इक्वल टू 50 लाख। ये 50 लाख का कैपिटल गेन पे टैक्स पे करना पड़ेगा आपको। अगर आपको ये कैपिटल गेन टैक्स बचाना है तो जल्दी से हमारे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब कर लो और नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। एक आदमी ने अपने वाइफ के नाम पे प्यारा सा फ्लैट खरीदा, रजिस्ट्री भी वाइफ के नाम पे करवा दी। वाइफ बोलती है फाइनली घर अपना है, लेकिन जब रेंट आना शुरू हुआ तो सीए ने बोला सर ये रेंटल इनकम भाभी जी के नहीं, आपके अकाउंट में टैक्सेबल होगी। वाइफ शॉक्ड और हस्बैंड कंफ्यूज्ड। तो चलिए समझते हैं इनकम टैक्स के अंदर क्या ये फ्लैट गिफ्ट करना सच में गिफ्ट है और इसका क्या कॉन्सिक्वेंस है। हाँ, रजिस्ट्री वाइफ के नाम पे हो सकती है, लेकिन लॉ के हिसाब से अगर हस्बैंड ने प्रॉपर्टी गिफ्ट की है तो डीम्ड ओनर हस्बैंड ही होगा। रेंटल इनकम हो या कैपिटल गेन, टैक्स हस्बैंड ही भरेगा। अब एक हैक बताता हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा यहाँ से बचने का। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब मान लो हस्बैंड ने 1 करोड़ ट्रांसफर किए अपने वाइफ को, वाइफ ने उस पैसे से खुद प्रॉपर्टी खरीदी और अब रेंट इनकम आ रही है, तो पूरी रेंटल इनकम वाइफ के आईटीआर में टैक्सेबल होगी, ना कि हस्बैंड के आईटीआर में। क्यों? तो क्या हुई? क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपकी वाइफ का था, ना कि हस्बैंड का, और ओनर भी वही है। तो अगली बार अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट करने से पहले ये वीडियो जरूर चेक कर लेना, इसको सेव कर लो। अब एक और रियल लाइफ एग्जांपल सुनो। हस्बैंड अपनी वाइफ से बोलता है कि मैं काम करता हूँ, तुम घर संभालो। दोनों मियां बीवी राजी। हाँ, बस इसी काम के लिए तो रह गई हूँ मैं। तुम दारू पे क्यों, मैं खाना गर्म करूँ? मतलब तू क्या चाहे, दारू भी तू ही पिएगी? चुप करो। हस्बैंड हर महीने 20,000 रुपए अपनी वाइफ को देता है कि तुम इससे मेड की खर्चे, ग्रोसरीज और ये छोटे मोटे जो लाइट पानी के बिल हैं ये तुम देख लिया करो। अब इस पैसे के ऊपर 2 सवाल खड़े होते हैं। पहली चीज, जो हस्बैंड अपनी वाइफ को हर महीने 20,000 रुपए घर चलाने के लिए दे रहा है, क्या उस पर कोई टैक्स लगेगा? और अगर वाइफ इस 20,000 में से कुछ पैसे बचा के इन्वेस्ट कर दे तो क्या उसकी टैक्स या क्लबिंग होगी? तो सबसे पहले सिनेरियो के अंदर जहाँ हस्बैंड 20,000 रुपए महीने के यानी साल के लगभग 2.5 लाख रुपए अपनी वाइफ को घर खर्च चलाने के लिए, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए दे रहा है, इनकम टैक्स लॉस के अंदर वो टैक्सेबल नहीं होते हैं, क्योंकि ये गिफ्ट नहीं, ये दोनों की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर चलाना। मगर अब चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर, जहाँ पे मान लीजिए उसकी वाइफ ने हर महीने 20,000 में से 5,000 रुपए बचाने की आदत डाल ली और वो 5,000 रुपए उसकी वाइफ SIP करने लगी। अब क्या ये 5,000 रुपए की SIP जो म्यूचुअल फंड में वो कर रही है, क्या इस पे टैक्स लगेगा? यहाँ पे क्लबिंग होगी? जी नहीं। ये जो बचा हुआ पैसा है इसको बोलते हैं स्त्री धन या पिन मनी, और पिन मनी या स्त्री धन से बचा के इन्वेस्ट किए हुए पैसे के ऊपर इनकम टैक्स के क्लबिंग रूल्स अप्लाई नहीं होते। लेट्स से उस SIP पे होने वाले म्यूचुअल फंड के कैपिटल गेन हो या FD में मिलने वाला इंटरेस्ट हो या कोई प्रॉपर्टी खरीदने का रेंट हो, ये तीनों ही तरह की इनकम क्लब नहीं होगी अगर स्त्री ने अपने स्त्री धन से बचा के उस पैसे को इन्वेस्ट किया है तो।
शादी हो या दिवाली, नानी से मिली हुई गोल्ड चेन हो या फिर मामा का मिला हुआ लिफाफा, शगुन सबको पसंद आता है। पर क्या ये शगुन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी पसंद आता है? आप दो ना। और इस शगुन के लिफाफे के ऊपर कितना टैक्स लगता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहली बात, अगर शगुन आपको अपने किसी भी रिलेटिव से मिला है तो ये पूरी तरह टैक्स फ्री है, चाहे वो 5,000 का हो या 5 लाख का। अब रियल टेस्ट आता है यहाँ। रिलेटिव का मतलब आप सोच रहे हो उससे बहुत ज्यादा बड़ा है। इनकम टैक्स एक्ट कहता है रिलेटिव का मतलब सिर्फ मामा चाचा नहीं, भाई बहन, उनके स्पाउसेस, आपके स्पाउस के पेरेंट्स, स्पाउस के सिबलिंग्स, इवन भतीजा भतीजी तक पूरे 38 रिलेशन कवर होते हैं। आप इसको घर क्यों बोलते हैं, इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? काम कर। आपका एक छोटा सा जॉइंट हिंदू फैमिली का गूगल मैप बन जाता है इसमें। ये रिलेटिव्स कौन कौन है मगर उसकी लिस्ट हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करी है, आपको जरूरत लगे तो आप उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। अब इसी में दूसरा केस आता है। मान लीजिए आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, बॉयफ्रेंड ने 1 लाख का आईफोन गिफ्ट कर दिया और आपने सोचा वाह यार क्या गिफ्ट मिला है, टैक्स का क्या लेने देना, बस वहीं गलती कर गया। इनकम टैक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर नॉन रिलेटिव से एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट मिलता है तो वो पूरा अमाउंट टैक्सेबल होता है। इस केस के अंदर जो आपको बॉयफ्रेंड ने 1 लाख रुपए का आईफोन गिफ्ट किया है उसमें पूरे 1 लाख रुपए के अमाउंट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, ना कि सिर्फ 50,000 पे। और ये पूरा 1 लाख रुपए आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको ये कैपिटल गेन टैक्स बचाना है तो जल्दी से हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लो और नेक्स्ट वीडियो का वेट करो।